गुरु मोकोले चलिया पुणे धाम। गुरु मोकोले चलिया पुणे धाम। मन इंद्रिय रस लोभ लुभाना, मन इंद्रिय रस लोभ लुभाना। बसियो हर मस को छामो, गुरु मोकोले चलिया पुणे धाम। गुरु मोकोले चलिया पुणे धाम। तन मन के पिंजरे में बैठ कर, तन मन के पिंजरे में बैठ कर भूल गयो अपना धामो, भूल गयो अपना धामो। मोह माया का रूप हो गयो, बसियो जादू के धामो। गुरु मोकोले चलिया पुणे धाम। गुरु मोकोले चलिया पुणे धाम। हबो निकस कैसे निकसिया जाए, अबो निकस कैसे निकसिया जाए। कर बैठो इसमें विश्रामो, कर बैठो इसमें विश्रामो। हरि सतगुरु मोहयान बचाओ, नहीं तो पड़ा रहो इस धामो। गुरु मोकोले चलिया पुणे धाम। गुरु मोकोले चलिया पुणे धाम। बात बनाओ करो कुछ नहीं, बात बनाओ करो कुछ नहीं। कस पहुँचो प्रीतम तेरे गामो, कस पहुँचो प्रीतम तेरे गामो। घट के पट खोलो मेरे हरि जो, मैं तो आनो पड़ा तेरी छामो। गुरु मोकोले चलिया पुणे धाम। गुरु मोकोले चलिया पुणे धाम। मैं आऊ गुण भरा कोई गुण नाही, मैं आऊ गुण भरा कोई गुण नाही। किस मुँह से करो प्रणाम, किस मुँह से करो प्रणाम। आपन बिरद आप कर राखो, हरि जी दास ऊपर सिर छामो। गुरु मोकोले चलिया पुणे धाम।
गुरु मोकोले चलिया पुणे धाम। राधा स्वामी। वाणी संत संग्रह भाग दूसरा हुजूर स्वामी जी महाराज जी के। कुमतिया बैरन पीछे पड़ी, मैं कैसे हटाओ जाना। कुमतिया बैरन पीछे पड़ी, मैं कैसे हटाओ जाना। ये परम संत सदगुरु स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। कहते हैं हमारे मन के दो अंग हैं, एक सुमति दूसरा कुमति। हमारा मन का बर्ताव दो अंग में होता है। सुमति जो है अच्छे ख्यालों की तरफ प्रेरित करती है। जब कोई इंसान बुरा काम करना चाहता है, कुमति जो है बुरे कामों की तरफ प्रेरित करती है। जब कुमति प्रधान होती है और इंसान को बुरे काम करने के लिए प्रेरित करती है, उस समय सुमति उसको रोकती है, भाई अच्छा नहीं है और इसका परिणाम ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके भी बात को मानते नहीं। तो कहते हैं कुमति जो है वो हमेशा हमें दुर्बुद्धि और कुविचार और पतन की तरफ लेके जाती है। जो सुमति है वो अच्छे ख्याल, सत्संग, भजन सुमरन और अच्छे अच्छे जो है कि उस बात विचार की तरफ लेके जाती है। तो हमारे मन के दो अंग हैं, लेकिन आज जो है स्वामी जी महाराज कहते हैं कुमतिया बैरिन, कहते हैं कुमत रूपी जो कुमति है वो प्रधान है। कुमति का अंग प्रधान हो गया है और सुमति कमजोर हो गई है। उसका कुमति के आगे कुछ नहीं चलता है। देखो जो भी कुछ कर्म कुकर्म कराना है कुमत करा लेती है, सुमत कहती भी है, कोई सुनता नहीं। तो कहते हैं कि कुमति बहुत जबरदस्त है। तो वही आप कहते हैं कि ये एक बैरन है, तुम्हारा शत्रु है, क्योंकि परमार्थ के रास्ते पे चलते समय कुछ बातों के तरफ हमें ख्याल देना भी बहुत जरूरी है। तो महात्मा हमेशा हर तरह की वाणियों से हमें सत्संग में समझाते आते हैं कि भाई इस कुमत के से भी बचना है, क्योंकि कुमत हमेशा आपसे आपके अंदर बुरे ख्याल पैदा करती है और बुरा काम कराना चाहती है, और सुमत उसको रोकती है। लेकिन ये कमजोर होने के कारण से इसका कुछ चलता नहीं और जीव का व्यवहार उसी कुमति के जो है रूप में होते चला जाता है। कुमति प्रधान है। तो ये आप कहते हैं कि कुमति क्या क्या काम कराती है। स्वामी जी महाराज जो कुमति प्रधान होने से इंसान की भावना किस तरह से बदल जाती है, वो स्वामी जी महाराज ने इस वाणी में बड़ा अच्छा बयान किया है जी। सतगुरु वचन न माने कबही, वन संग धारे गुमान। कहते हैं कि भाई महात्मा हमेशा समझाते आए, करोड़ों जन्मों के पुण्य से मानव शरीर मिलता है। कहते हैं करोड़ों जन्मों के पुण्य से मानव शरीर मिलता है और उस प्रभु परमात्मा की कृपा से सतगुरु संत मिलते हैं। संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ दोए,
सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। कहते भाई जो दुर्लभ चीज है साधु और संतों का, सच्चे संतों का समागम, ये बड़ा दुर्लभ है। लेकिन कहते हैं उस परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से हमें मिला है, हम सबको मिला है, माने कुछ लोगों को मिला है। तो कहते हैं कि हम सत्संग में जाते हैं, संतों के शरण में जाते हैं, सत्संग बैठते हैं, तो वहां भी कुमति अपना ही दाव चलाती है। जो संत हमें हमारे भले की बात कहते हैं, संत दयाल होते हैं, इन जीवों को इस दुनिया के रात दिन इसी दुनिया की चिंता फिक्र में, कारोबार में लिपटा हुआ दुखी देखकर दया आकर के ही वो सत्संग में जागृत करते हैं सत्संग के वचनों से। लेकिन फिर भी कुमति प्रधान होकर के जो ओ महात्मा हमारे भले की कहते हैं, हमें सुख और शांति पाने के लिए रास्ता बताते हैं, उस पे चलने नहीं देते। वहां भी प्रधान होकर के भी और कहते उस पे चलने नहीं देते, उससे दूर करते जाती है। फिर बार बार दुनिया के ख्याल, दुनिया के प्रेम प्यार में हमें लगा देती है। महात्मा कभी भी ये नहीं कहते भाई दुनिया छोड़ दो, महात्मा तो कहते भाई दुनिया में रहो, बहादुर बन के रहो, दुनिया में रहो, कारोबार करो, लेकिन दुनिया का बन के नहीं, गुरु का बन के करो, नाम का बन के करो। लेकिन कुमति प्रधान होने से उसके ऊपर अमल करने नहीं देते, बार बार फिर मन के दायरे में ही हम कर्म करते हैं और गुरु के हुक्म के मुताबिक हम कर्म करने नहीं देती है। ये क्या चीज है? कुमति, कुमति प्रधान है। तो कहते हैं कि हम साधु संतों के दरबार में जाते हैं, कहते किस भाव से जाना चाहिए। देखो महाराज जी अपने उस सत्संग में भी फरमाते थे, संत दरस को जाइए तज माया मोह अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे दरे कोटि यज्ञ समान। कहते भाई जाओ, कहते हैं कि कैसे? तज माया मोह अभिमान, माया मोह अहंकार सब कुछ छोड़ छाड़ के दीनता नम्रता धारण करके संतों के सत्संग में जाओ, बैठो, जो वो कहते हैं प्रेम प्यार से सुनो, उसको अपने आचरण में लेके आओ, तो देखो आपके अंदर कैसे परिवर्तन आता है। सत्संग बड़ी ऊंची चीज है, अगर हम उनके कहने के मुताबिक अमल करें तो हमारे अंदर जरूर परिवर्तन आएगा, रंग सत्संग रंग लाएगा। लेकिन कुमति जो है चलने नहीं देती, फिर जैसा का तैसा। कहते हैं कि सत्संग में बैठने के समय बड़ा आनंद आता है सुन के महात्माओं के वाक्य, हम सोचते हैं भाई इस तरह से चलना भी चाहिए, लेकिन जैसे ही सत्संग से बाहर निकलते कुमति प्रधान हो जाती है। कहते फिर वो घेरा डाल के और इस बोल भरम में डाल देती है, फिर वही 3-4 का चक्कर लग जाता है, दौड़ धूप। कहते दुनिया का चिंतन और दुनिया का सुमरन उसी में लगा देती है। तो कहते हैं कि जिस भावना से हमें सत्संग सुनना चाहिए और उस बात के वाक्य के ऊपर अमल करना चाहिए, लेकिन करने नहीं देती है। कौन सा? ये मन ही नहीं करने देता है, मन का ही अंग कुमति है। कहते हैं कि बुरा मन और अच्छा मन, सुमति और कुमति, तो कहते हैं वो मन ही नहीं करने देता है और वो फिर अपने काबू में कर लेता है, और वो जैसे कहता हम वैसे फिर करने लग जाते हैं और संतों की दया से दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि संतों के दरबार में भी जाके एक कुमति अपना प्रभाव दिखाती है, वहां पे इज्जत मान बड़ाई की आशा रखती है। वहां तो छोटा से छोटा बन के जाना था और कुछ फायदा लेके आना था, लेकिन वहां भी जाके अपना अहंकार, अपना ही प्रभाव बताती है जी। सतगुरु वचन न माने कबही, उन संग धारे गुमाना। तो वही आप स्वामी जी महाराज कहते हैं कुमति क्या करते भाई, जो जीव कुमति प्रधान होता है, कहते हैं कि संतों के सत्संग में जाकर फायदा नहीं उठा पाते हैं।
सतगुरु बचन न माने कबहीं, उन संग धरे गुमान। वहां भी जाके कुछ अपना ही चलाता है मन, तो कहता है हमें जो फायदा मिलना वो नहीं मिल पाता है। संत तो दयाल होते हैं, वो देने के लिए आते हैं। कहते भाई सतगुरु सबको देता है, लेता नहीं कोई। संत तो दुनिया में अवतार लेकर के दया करने के लिए आते हैं, देने के लिए आते हैं, लेकिन लेने वाला बर्तन भी ऐसा ही होना चाहिए। शेरनी का दूध दूसरे बर्तन में नहीं टिकता है, उसके लिए तो सोने का ही बर्तन चाहिए। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही टिकता है, दूसरे बर्तन में आप रख दो गायब हो जाएगा, वो टिकता नहीं। तो कहते भाई संतों की दया को भी अपने हृदय में रखने के लिए वो हृदय भी उस तरह का बनाना पड़ता है, अपने आप में परिवर्तन लाना पड़ता है। दीनता, नम्रता, सच्चा सदगुरु के चरणों से सच्चा प्रेम प्यार। कहते हैं इस भावना से हम सत्संग सुने और उसको अमल में लेके आवे तो जरूर परिवर्तन आता है, लेकिन वहां भी अपना चलाता है। महाराज जी एक छोटे से उदाहरण देते थे। एक शिष्य गुरु की सेवा में गया और गया, और उस समय बरसात का समय था और खाके गुरु शिष्य दोनों सोए हुए थे। सवेरे 5 बजे बरसात चालू हो गई और छत काफी लंबा समय से बरसात होने के कारण छत जो है चूने लग गया, पानी टपकने लग गया। तो गुरु शिष्य को उठा के कहता बेटा थोड़ा ऊपर चढ़ जा और वो मट्टी जो है वो थोड़ा पैर से दबा दे, पानी बंद हो जाएगा। वो फूगी हुई है, उसको दबा दे, बंद हो जाएगा। तो ये सोचता है कि बड़ी मुश्किल की बात है, बरसात हो रही है, छत पे जाना, मैं भीग जाऊंगा और कभी पैर चढ़ने के समय पैर फिसल गया तो मैं गिर जाऊंगा, मेरी हड्डी टूट जाएगी। तो विचार करके कहता महाराज ये तो होने वाला नहीं। क्यों भाई? क्योंकि मैं जब छत पे चढ़ जाऊंगा तो आप मेरे पैर के नीचे आ जाएंगे, ये अशुभ होगा। कि मैं ऊपर और गुरु मेरे पैर के नीचे रहे, ये अशुभ होगा और ये काम मेरे से होने वाला नहीं। बोले भाई बड़ा अच्छा आदमी है। तो बाद में थोड़े टाइम के बाद में महाराज जी ऊपर चढ़ के गए और अपना उसको पैर से दबाए, थोड़ा पानी टपकना बंद हो गया और धीरे धीरे बरसात बंद हो गई। तो कहते हैं कि अच्छा बेटा थोड़ा जंगल की तरफ जाके सूखी लकड़ी लेके आ, कुछ लंगर के लिए बना, खाना बनाने के लिए, क्योंकि वो 2 ही थे। तो शिष्य सोचता है जंगल काफी दूर है, 1-1.5 किलोमीटर जाना पड़ेगा और वहां लकड़ी काट के इतना दूर बंडल उठा के लाना पड़ेगा, ये भी बड़ा भारी काम है। तो वो को सोच विचार के कहता महाराज ये मेरे से होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि आपके सामने जब मैं जंगल की तरफ जाऊंगा तो मेरी पीठ आपके सामने आ जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि ऐसा शुभ काम होवे। तो महाराज कहते भाई बड़ा अच्छा बात है, ठीक है मैं ही जाता हूं। और वही खुद गुरु ही गए, लकड़ी काट के लाए, खाना बनाए। 9:30 बजे लंगर तैयार हो गया। तो बाद में स्नान करके आए, कहते हैं कि अच्छा भाई अब खाने के लिए तो आ जा। बोलता हाँ महाराज, 2 वादा मैंने माने, 2 कहना मैंने आपका नहीं माना, लेकिन ये तीसरा कहना अगर नहीं मानूंगा तो अच्छा नहीं। अब मैं जरूर आ जाऊंगा। और हाथ मुंह धो के तैयार हो गया लंगर के लिए। तो कहते भाई इस तरह से इस ऐसे भावना और इस तरह का जो है गुरु का प्रेम और प्यार, गुरु की दया नहीं मिल पाती है। तो कहते भाई आज इस तरह की भावनाएं, ये क्या है? कुमति है जो उनका हुक्म पालन करने नहीं देती, वहां भी जाके अपना गुमान, अपना ही कुछ चलाती है और संतों की दया से खाली हाथ आती है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि ये जो कुमति है आज कलयुग में इसका ही प्रभाव ज्यादा है। आजकल सच्चाई का जमाना नहीं
झूठ का जमाना है। कहते हैं जो झूठ बोलते रहते हैं उनको लोग बड़ी इज्जत देते हैं। आज जो मिनिस्टर बन जाते हो झूठ ही बन के बोलते बन जाते ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लोग स्टैंप लगा देते उनको, और कल जाते हैं तो बात भी नहीं करते। जो झूठ बोलने के कारण कुर्सी मिल गई अगर वो सच बोलते तो कुर्सी मिलती आज सच बोलने वाले महात्माओं की कदर कौन करता है? कहते हैं उनकी इज्जत भी दुनिया में नहीं है। तो कहते भाई जमाना ही कुछ ऐसा है। पहले सतयुग में रुपए सच था, क्योंकि ये आत्माएं कलयुग के बाद में जल प्रलय होता है, सारी आत्माएं मथन हो जाता है, जल प्रलय सारे कलयुग के लास्ट में। तो ये सारी आत्माएं कहां जाती हैं? ब्रह्म में जाके समाती हैं, क्योंकि ये रचना ब्रह्म ने किया है, ओंकार ने किया है। तो ये सारी आत्माएं यहां से जाके ब्रह्म में समा जाती हैं, और ब्रह्म में जाने के कारण से ये आत्मा निर्मल हो जाती है। यही कारण है कि आत्मा निर्मल हो जाती है। भाई कितना तपस्या साधन प्राणायाम साधन करके ऋषि मुनि योगी जपी तपी ब्रह्म में जाते हैं, और प्रलय के समय ऑटोमेटिक सारी आत्मा चली जाती है ब्रह्म में, और वो जगह जाके वो निर्मल हो जाती हैं। और वहां से फिर काल को रचना करना पड़ता है, क्योंकि जो पानी का भाग है वो सूखा हो जाता है, और जो आज पृथ्वी है पानी इस तरफ आ जाता है, और वो पानी का भाग सूखा हो जाता है। फिर उस काल को ओंकार को फिर से सृष्टि का निर्माण करना पड़ता है, उन जीवों को फिर से ऊपर से भेजना पड़ता है। तो जहां समुद्र है वहां पे फिर गांव देश बसते जाता है, और ये गांव देश सब समुद्र में चला जाता है इस तरह से रचना होती है, बड़ी विचित्र रचना है। तो जो जीव ऊपर से आने के कारण से ये निर्मल हो जाते हैं, ये पवित्र हो जाते हैं, इनके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। इसीलिए सतयुग में इस जीव की उम्र 1,00,000 बरस की हो जाती है, और इसमें निर्मल होने के कारण से रुपए में रुपया सच होता है, सत्य होता है। और फिर जब दुनिया में आता है कर्म करना पड़ता है, क्योंकि दुनिया में कर्म प्रधान है, और कर्म करके जीव फिर मलिन हो जाता है, मलिन होते जाते रहते, कर्मों की मैल मन पे चढ़ते जाती है। तो कहते हैं सतयुग में निर्मल था, रुपए में रुपया सच था, झूठ का नामो निशान नहीं। लेकिन वही त्रेता युग में एक 4 आने भाग झूठ आ गया, क्योंकि कर्म करके जीव मलिन हो गया, 4 आने भाग झूठ आ गया द्वापर युग में 8 आने भाग हो गया, जीव और मलिन हो गया कर्म करके। और कलयुग में रुपए का रुपया 12 आने भाग, कोई 4 आने भाग सच है, 12 आने भाग झूठ है। कहते भाई इस तरह से कर्म करके जीव मलिन हो गया, कुमति प्रधान हो गए। तो कहते हर जगह पे ये अपना ही चलाती है कुमति, और इसीलिए जो फायदा मिलना है वो नहीं मिल पाता है, और हमारे अंदर जो परिवर्तन आना है वो नहीं आ पाता है। अगर हम संतों के बताए हुए रास्ते पे चलें, वो जो सत्संग में बताते हैं रास्ता, उसके ऊपर अमल करें, चलें, तो देखेंगे हमारे अंदर कितना परिवर्तन आता है। हमारे आचार विचार व्यवहार सब चेंज हो जाएंगे। सत्संग जरूर अपना रंग लाएगा, सत्संग बड़ी ऊंची चीज है, लेकिन उसके ऊपर अमल करे तो, लेकिन मन करने नहीं देता है जी। सतगुरु बचन न माने का बही, उन संग धरे गुमान, काम क्रोध के शनि बुद्धि से, परखा चाहे उनका ज्ञान। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मन क्या करता है कि काम क्रोध की शनि बुद्धि से, अपनी मलिन बुद्धि से हम संतों के ज्ञान की परख करना चाहते हैं। हम वो जो कहते हैं उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं, अपने मन के दायरे में विचार करते हैं, सोचते हैं इसका ये अर्थ होगा, उसका वो अर्थ होगा, माने मन धोखा देता है। कहते हैं एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार,
सूर्य नर मुनि गंधर्व कोई न पावे पार। कबीर साहब कहते हैं संतों के एक वाक्य के अनंत विचार होते हैं। जो ऋषि मुनि क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 33 करोड़ देवी देवता, कोई भी उस वाक्य का अर्थ पा नहीं सकता है। एक जड़ अज्ञानी जीव की क्या हस्ती है कि हम मन बुद्धि के घाट पे बैठ के और उसका अर्थ जो है कि पा सके और उसको समझ सके। तो कहते हैं कि काम क्रोध की शनि बुद्धि से परखा चाहे उनका ज्ञान। तो मन क्या करता, वहां पे कुछ अपना ही चलाने की कोशिश करता है। संत महात्मा कहते हैं यहां संत मत के अंदर जो है कि अनपढ़ लोग आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक विश्वास पैदा हो जाता है। गुरु जो कहता है वो सच, वो आंख बंद करके चलने लग जाते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। और जो ज्यादा विद्वान लोग हैं, पंडित लोग हैं, वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो बाल की खाल निकालने में लग जाते हैं। वो ग्रंथों में ये लिखा है, ये ग्रंथों में ये लिखा है, वो ऐसा कहता है, ये ऐसा कहता है, और इसमें वो किसी तरफ के नहीं रह जाते क्योंकि उसमें भ्रम पैदा होता है। कहते भाई जो संत कहते हैं उस पर आंख बंद करके चलो, देखो तुम्हारे अंदर कितना परिवर्तन आता है, क्योंकि उनके वाक्य का अर्थ निकालना बड़ा मुश्किल है वो जो कहते हैं उसके ऊपर चलो, अमल करो। देखो एक छोटा सा उदाहरण, एक गुरु गोविंद सिंह के जमाने में उस समय लड़ाई, संतों को लड़ाई में भी जाना पड़ता था, अपने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़ा गुरु गोविंद सिंह को। तो उस समय एक किसान, गरीब किसान, उसने सत्संग सुन के उसके अंदर वैराग्य पैदा हुआ कि हम भी कुछ दिन गुरु की सेवा में जाए। भोला भाला अनपढ़ आदमी, और वो गुरु गोविंद सिंह के शरण में गया और हाथ जोड़ करके नमस्कार करके कहता है, महाराज मैं अनपढ़ हूं, अज्ञानी हूं, मुझे बुद्धि ज्ञान कुछ है नहीं, मैं खेती करता हूं, मोटा आदमी हूं, आप मेरी बुद्धि की तरफ, मेरे शरीर की तरफ देख के मुझे कोई ऐसा सेवा दो। महाराज बड़े खुश हो गए, भाई इतना तो कहता है कि मेरे पास कुछ है नहीं तो बोले अच्छा ठीक है। वो जो घोड़े पे चढ़ के सत्संग के लिए जाते थे और लड़ाई में जाते थे, वो घोड़े का सेवा दिया उसको। पहले ही वो किसान आदमी घोड़े को 2-4 दफा स्नान करावे और उसको ब्रश मारे, हरा घास काट के लाके देवे, और ब्रश, उसको बहुत सुख मिलने से घोड़ा और भी तंदुरुस्त हो गया। उसकी सेवा से खुश होकर महाराज तो उसको अभी नामदान नहीं दिए थे। पहले जमाने में नामदान तुरंत नहीं मिल जाता था, संत बड़ी परीक्षा लेते थे अब उसमें जो पास होता था उसको नामदान मिलता था, कोई इन्हें गिने को, और ऐसे ही नामदान नहीं मिल जाता था, परीक्षा लेते थे संत। तो वो इनकी सेवा देख के खुश हो गए और कहने लगे कि ये अनपढ़ आदमी है। तो बोलते बेटा अच्छा मैं तुझे एक 4 वाक्य रोज बताऊंगा, अक्षर बताऊंगा, तो उसको याद करना, और याद होने के बाद दूसरा पूछ लेना, उसके आगे का बता दूंगा, तेरे को कुछ लिखने पढ़ने का भी जरूरत है। बोले अच्छा महाराज। तो रोज 4 तुक महाराज बतावे और उसको याद करें। जब याद हो जावे तो महाराज की सेवा में हाजिर हो, महाराज याद है, दूसरा बोलिए, तो दूसरे शब्द बतावें, वो उसको याद करता था। इस तरह से एक दिन उनको लड़ाई में जानी पड़ी और 10-12 दिन हो सकता था कि लड़े माने रहना पड़े। तो महाराज अपना सब तैयार करके और घोड़े पे बैठ गए और ये कहीं बाहर सेवा में गया था, भागे भागे आया। पता लगा कि महाराज 15 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं दौरे पे। तो बाद में आके हाथ जोड़ के कहता है, महाराज आप तो मुझे तुक दे के नहीं गए, शब्द कुछ बता के नहीं गए। देखो ऐसे समय में, जाने के समय में, तो वो गुरु गोविंद सिंह जी इसकी भावना को देख के कि इसको इतना भी पता नहीं मैं किस अवस्था में हूं जाने के लिए तैयारी किया और एक तुक पूछने के लिए आया। तो कहते हैं वाह भाई बाला वक्त न बेला,
क्या पूछने का कोई समय नहीं, टाइम नहीं? थोड़ा पहले आके पूछ लिया होता। वाह भाई बाला वक्त ने बेला। तो उसने क्या सोचा, महाराज ने कोई तुक बता दिया मुझे, और ये बोल के तो महाराज निकल गए क्योंकि उनको जाना था। और उसने सोचा महाराज ने मुझे तुक बताया, कोई शब्द दिया, और वो वही रटन करते बैठा, क्योंकि घोड़ा भी नहीं सेवा के लिए दूसरा सेवा करता था और वही रटन करता था। वाह भाई बाला वक्त ने बेला, वाह भाई बाला वक्त ने बेला। रात दिन जाप करने लग गया। 15 दिन का टाइम था। रात दिन वही वाह भाई बाला वक्त ने बेला का जाप करने लग गया। 10 दिन प्रेम और प्यार से रात दिन जाप करने से कहते हैं कि उसका मन निर्मल हो गया, उसकी रूह चढ़ाई करने लग गई। 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ गई, गुरु प्रकट हो गया। गुरु प्रकट हो गया, वो जो बोले वो होने लग गया। अब संगत में हंगामा मच गया कि महाराज के पास न्याय नहीं। हम 40 साल से 30 साल से महाराज जी की सेवा में पड़े हैं, सिखों के अंदर गड़बड़ी मच गई। हम 30 साल से 35 साल से 40 साल से महाराज जी की सेवा में पड़े हैं, महाराज ने हमारे ऊपर दया नहीं किया। और कल परसों आए हुए उस जट के ऊपर, किसान के ऊपर दया कर दिया। महाराज के दरबार में न्याय नहीं। और सब लोग आपस में मीटिंग करके तैयार, महाराज को आने दो, हम पूछेंगे। न्याय नहीं है महाराज के दरबार में। तो सब लोग मीटिंग करके तैयार बैठे थे। जब गुरु गोविंद सिंह लौट के आए, कुछ टाइम के बाद ये लोग सब लोग गए, जमींदार लोग माने सेवादार लोग, बड़े लोग और मीटिंग करके गए और महाराज जी के सामने बैठ करके और उनसे यही बात कही कि महाराज आपके दरबार में न्याय नहीं। बोले क्या बात है? बोले हम 30 साल से 35 साल से 40 साल से हम आपकी सेवा में हैं, आप हमारे ऊपर दया नहीं किया। कल परसों आया एक जट जिसको कोई ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, कोई ज्ञान नहीं, ऐसे के ऊपर आप दया कर दिया। वो जो कहता है हो जा रहा है, और वो सारा रात दिन ध्यान बैठे रहता है, उसके ऊपर आपने दया कर दिया। तो महाराज हंस के कहते, अरे भाई उसको तो अभी नाम भी नहीं दिया है। अरे महाराज आप कहते नाम नहीं दिया, वो क्या जप करता है, पूछो उससे। तो बाद में उसको बुलाए कि भाई बाला तो क्या जप करता है? वाह भाई बाला वक्त ने बेला। उसको पता नहीं कि बाबा जी ने क्या कहा, उसने सोचा है मुझे शब्द ही दिया है। तो महाराज हंस के कहते, अरे भाई ये कोई नाम नहीं है। वो कहता है हाथ जोड़ के, महाराज जो आपकी जबान से निकला सब नाम ही है। कितना बड़ा विश्वास है। कहते भाई गुरु का वाक्य ही जो है कि ताकत नाम में नहीं है, ताकत तो संतों के अंदर, उनके वाक्य में है। अब देखो आगरा में शालिग्राम महाराज ने कभी भी 5 नाम नहीं दिया, उन्होंने राधा स्वामी नाम दिया। जबकि सारे संतों ने 5 नाम देते आए, लेकिन शालिग्राम ने अपने गुरु का नाम दिया। राधा स्वामी जी महाराज जी की औरत थे, स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी नाम देना चालू कर दिया, और उसी से उन्होंने सबका उद्धार किया। तो कहने का मतलब कि वो ताकत तो गुरु के वाक्य में है, शब्द में नहीं, वाक्य में है। तो कहते भाई वो कहता है महाराज आपने जो हमें दिया वो नाम ही है, आपकी जबान से जो निकला वो सब मंत्र ही है। तो बाद में महाराज समझ गए इसके अंदर विश्वास है, प्रेम है, इसीलिए इसका काम बन गया। लेकिन अभी इनको बताऊंगा तो इनके समझ में नहीं आएगा। बोले अच्छा भाई आप लोग कल आ जाओ, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। तो महाराज ने भांग मंगाया। तो भांग को रात को भिगा के रखते हैं और सवेरे पीसते हैं। भांग को जितना पीसो उतना नशा ज्यादा आता है। तो रात को भिगा के रख दिए और सवेरे 19 शिष्यों को बुलाया और उनमें से 4 को बुला के बोले अच्छा तरह से इसको पीसो, भांग को घोटो। वो लोग घंटा 2 घंटा 3 घंटा घोटे खूब, बादाम बिदाम डाल के। और बाद में एक बड़ा
हंडा में गुड़ डाल के, भांग को डाल के बनाए, जैसे हमारे उत्तर इंडिया में दीपावली के समय, माने होली के समय में घर घर में भांग पीते, बड़ा बड़ा मटका बना के रखते, जो आता है उसको वही देते भांग। भांग पीने से नशा आती, भूख भी लगती है, तो वो भांग बना के दिया, एक एक लोटा सबको भर के दिया, 40 आदमी लोग को, जो भी लोग आए हुए थे, और कहा कि भाई इसको देखना, एक बात याद रखना, इसको तुम मुंह में डाल लो लेकिन गले के नीचे नहीं उतरे, मुंह में डाल के थूक दो, मुंह में डाल के उगल दो, भाई इस तरह से करो। तो एक एक लोटा भर के देते रहे, सारा हंडा खाली हो गया। तो महाराज पूछते हैं क्यों भाई, कुछ नशा आई? कहते हैं महाराज गले के नीचे ही नहीं उतरा तो नशा कैसे आवे? तो कहते यही जो है आपके बात की जवाब, यही जवाब है आपका। आपने नाम लिया, वो गले के ऊपर ही रह गया, उतरा ही नहीं तो नशा कहां से आवे? हम क्या करते हैं, नाम लिए और ये 6 फीट की अलमारी में ताला लगा के बंद कर दिए। अब भाई जब हम बीमार होते हैं, सर्जन डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सर्जन डॉक्टर है और हमारी परीक्षा करके ही वो हमें दवा देता है, कहता है इस दवा को 3 टाइम खाना है, और हम दवा ले जाके अलमारी के में बंद करके, गोदरेज की अलमारी में बंद करके रखे, हमारी बीमारी दूर होगी। तो क्यों भाई डॉक्टर के पास नहीं गए थे, वो सर्जन डॉक्टर, क्या उसने तपास नहीं किया? तपास भी किया, दवा भी दिया, तो बीमारी क्यों नहीं दूर हुई? दवा नहीं खाए, वो अलमारी बंद करके रखा है। तो कहते हैं ऐसे गुरु के पास नहीं गए, वो कामिल मुर्शिद है, पूरा गुरु, उन्होंने नाम नहीं दिया, युक्ति बताया, नाम दिया। तो कहते भाई क्यों हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आया? जैसे के तैसे पड़े हैं अभी, परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? ये 6 फीट की अलमारी में बंद करके बैठे हैं, उस नाम रूपी कहते उस नाम को इसमें बंद करके बैठे हुए हैं, उसको खा नहीं रहे, अमल नहीं कर रहे, जप नहीं रहे। भाई महात्मा जो नाम देते हैं, जपो, रात दिन उसका सुमरन करो, देखो नाम के अंदर क्या ताकत है। कहते नाम ने कैसे कैसे पापियों का उद्धार किया है। गणिका अजामिल जैसे पापी, नाम अनेकन तारी, पतित पावन नाम निर्मल, तुम क्यों चले विसारी। कहते भाई उस नाम ने कैसे कैसे पापियों का भी उद्धार कर दिया, बेड़ा पार कर दिया। गणिका वैश्या थी, अजामिल पापी था, सदन कसाई था, वाल्मीकि पापी था, एक नाम सुमरन करके ब्रह्म ऋषि बन गया। रामचंद्र के पैदा होने के 10,000 बरस पहले ही उन्होंने रामायण लिख दिया संस्कृत में, जबकि स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था वो। भाई सारा ज्ञान का भंडार आपके अंदर है। तो महात्मा में अंदर जाने का रास्ता तरीका समझाते हैं, कहते हर मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। परमात्मा का कोई जीता जागता मंदिर है तो मानव शरीर है, जिसे उस प्रभु परमात्मा ने खुद बना के भेजा है, और तो हम लोगों ने बनाया है। लेकिन हमारा उल्टा न्याय है, जो मंदिर परमात्मा ने अपने लिए खुद आप बना के भेजा है, जिसमें वो खुद विराजमान है, उस मंदिर में हम प्रभु परमात्मा को नहीं ढूंढते हैं। हम तो अपने बनाए हुए मंदिर मस्जिद में जाके परमात्मा को ढूंढते हैं। परमात्मा कैसे मिले? महात्मा कहते भाई अपने अंदर आ जाओ। ये 6 फीट का मंदिर, चलता फिरता मंदिर, ये हरि मंदिर है। इसे परमात्मा ने 9 महीने में संवार के बनाया है, और सब कुछ इसके अंदर रख के वो खुद आप अंदर बैठा है। देखो जब शेख तकी बड़े अच्छे महात्मा थे, मक्का मदीना सारा छान मारा, शांति नहीं आई, तो तुलसी साहब जी के पास आए, हाथरस में, आगरा के पास हाथरस है, और वहां तुलसी साहब जी महात्मा थे। उनके पास आके शेख तकी पूछता है, महाराज मैं मक्का मदीना सब छान मारा, परमात्मा का झलक भी दिखाई नहीं दिया, परमात्मा कैसे मिलेगा? तो वही आप कहते हैं कि हे तकी वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वो तो तुम्हारे अंदर है, आपको अपने अंदर आना पड़ेगा। कैसे? कहते दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए।
कहते भाई अपना मन रूपी मंदिर साफ स्वच्छ बना लो। जिस मन रूपी मंदिर में उस प्रभु परमात्मा को प्रकट करना है वो तो साफ तो होना चाहिए। देखो एक गंदी जगह में कुत्ता भी नहीं आके बैठता है, वो भी अच्छा जगह देख के ही जाके बैठता है, पोंछ से साफ कर लेता है। तो भाई जो 14 लोक का मालवाली है, दुनिया का वाली है, परमात्मा है, जिसको हम अपने उस घट में बुला रहे हैं, वो जगह तो साफ सुथरा होना चाहिए। हम उसको मांस से, शराब से, कहते हैं कुविचार से उसको गंदा करते जाएंगे। परमात्मा वो बड़ा निर्मल है, पवित्र है, वो कैसे आके बैठेगा। कहते भाई एक मिनिस्टर को बुलाते हैं अपने गांव में, कोई एमपी एमएलए मिनिस्टर को बुलाते हैं तो गांव की सारी सफाई करते हैं और अच्छी जगह पर उसको टेंट बिन डाल के उसको बिठाते हैं, सत्कार करते हैं कि भाई हमारे गांव में कहीं कचड़ा उचड़ा नजर नहीं आवे मिनिस्टर साहब को। हाँ, जब एक मिनिस्टर को बुलाते हैं तो गांव की इतनी सफाई करते हैं और जहां पे उसको बिठाते हैं वहां टेंट बिंट लगा के साफ सफाई करके बिठाते हैं। तो बाहरी मिनिस्टर को बुलाने में इतनी सफाई होती है, वो मिनिस्टर जिसने सारी दुनिया बनाया है, जो सर्वव्यापी है। कहते भाई उस परमात्मा को जिस जगह पे हम बुला रहे हैं उस जगह भी तो कुछ होनी चाहिए, वो भी तो साफ सुथरा होना चाहिए। इसीलिए तुलसी साहब कहते हैं दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा। जो तुम्हारे दिमाग में कुटुंब परिवार भरा है, खेती गृहस्थी भरी है, व्यापार बिजनेस भरा है, ये कूड़ा कचड़ा निकालो, मालिक का नाम सुमरन करके निकालो, साफ करो। सुमरन ही वो झाड़ू है जो संत ने हमें दिया। सुमरन करने से मन साफ निर्मल हो जाता है, हमारे पाप कटते जाते हैं और एक दिन मन निर्मल हो गया, चित्त स्थिर हो जाता है, हमारी रूह ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ाई करने लग जाती है। लेकिन जब तक मन निर्मल नहीं होगा रूह चढ़ाई नहीं करेगी, आपको खुदा उसका दीदार दर्शन नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हविस, फिर ठिकाना है कहां उसके ठिकाने के लिए। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी साहब जी, कि हमारा मन रूपी मंदिर तो एक है, उसमें लाखों करोड़ों संकल्प, विकल्प, आशा, तृष्णा, कुटुंब परिवार का चिंतन, कोर्ट कचहरी सारा भरा पड़ा है और उसमें उस मालिक को भी बुलाते भाई तू भी आ जा। उसको बैठने के लिए जगह ही कहाँ है, ये सारा जावे तो ना, ये सारा कूड़ा कचरा जावे तो ना। तो कहते हैं नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। कहते हैं भाई हम उस प्रभु को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, कोई काशी गया, कोई हरिद्वार गया, कोई एकदम केदारनाथ बद्रीनाथ पहाड़ पे गया। कहते भाई कहां जाओ, कहीं भी जाओ, बगल में बच्चा, शहर में ढिंढोरा। हमारे महाराज जी कहते थे एक माई मेला देखने को गई, बच्चे को साड़ी में बांध के, बगल में बांध के लेके गई थी और मेला देखते देखते वो बच्चे को ही भूल गई, रोने लग गई। उधर का साजबाज तमाशा देख के वो भूल ही गई अपने आप को, बच्चे को ही भूल गई, जो बगल में साड़ी में बांध के रखा था, भूल गई और रोने लग गई। लोग पूछते हैं माई क्यों रो रही, मेरा बच्चा गुम हो गया। तो किसी ने देख के कहा था ये बगल में क्या है, बोले अरे हाँ इधर ही है। तो कहते भाई ऐसे परमात्मा अपने अंदर है, अब उसको ढूंढने के लिए बाहर जाते। बाहर क्या है, सब भ्रम भुलाएंगे, जितना भी दौड़ो, जितना भी जहां भी जाओ, भ्रम ही भ्रम है, तकलीफ ही तकलीफ है, मुसीबत ही मुसीबत है। संत महात्मा हमें घर बैठे कुटुंब परिवार में रहते हुए भी हम अपने अंदर जाने का रास्ता तरीका समझाते हैं। भाई 2.5 घंटे का एक बैठक बना लो, 2 घंटा सुमरन, आधा घंटा भजन करके आप अपने आत्मा को समेट के 9 से 10 में लेके आओ, आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी, सच्चाई आपको अपने अंदर मिल जाएगी। कहते हैं आपकी यह तीसरी आंख खुलेगी, सच्चाई आपको अपने अंदर नजर आएगी। सच क्या है, झूठ क्या है,
सैकड़ों जन्म की खबर हो जाएगी, एक दो जन्म की नहीं, सैकड़ों जन्म की खबर हो जाएगी कि पिछले जन्म में हम क्या क्या थे, क्या क्या कर्म करके, किस तकलीफ भोग के आज इस जगह आए हुए, हमारे कुटुंब परिवार के लोग पिछले किस किस शरीर से आए हुए हैं, सब कुछ तमाशा दिखने लग जाएगा। आप 10वें दरवाजे में आ जाओ, सारा पन्ना खुल जाएगा जैसे किताब खुल जाता है, अक्षर नजर आता है, सारे अक्षर नजर आने लग जाते हैं, तो हमारे सैकड़ों जन्मों के कर्म भी हमें दिखाई देने लग जाते हैं जब ये 10वें दरवाजे में आ जाता है। गुरु को प्रकट कर लेता है, शब्द नाम प्रकट हो जाता है। तो कहते महात्मा कहते भाई परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है। जिस भी महात्मा ने परमात्मा को पाया अंदर जाके ही पाया है। नामदेव ने विठल की बड़ी आराधना किया, 3 टाइम विठल उनको प्रकट होकर दर्शन देते थे, लेकिन विठल ने उनको बताया गुरु के पास जा, नामा गुरु के पास जा, गुरु के बगैर तेरा भ्रम दूर नहीं होगा। तो नामदेव गुरु के पास जाते हैं, विसोबा खेचर के पास जाते हैं, विठल ही बताते हैं। और जब वहां गए और विसोबा खेचर ने उनको अंदर जाने का रास्ता तरीका बता दिया, नामदेव ने साधन किया, महात्मा बन गए। देखो आज उत्तर भारत में पंजाब में उनकी समाधि मौजूद है और वहां पे उन्होंने संत मत का प्रचार किया। नामदेव अगर पहला संत भी कहा जाए तो कोई गुनाह नहीं, कबीर से भी पहले आए हुए थे, महात्मा बन गए। भाई कैसे विसोबा खेचर के शरण में जाके अंदर आके, तो महात्मा कहते भाई सब कुछ आपके अंदर है, बाहर कचना है, बाहर भ्रम बुलाए, बाहर भ्रम है, दुख है, मुसीबत है, आपके अंदर शांति है, सुख है, परमात्मा का दीदार दर्शन है आपके अंदर है। कहते आप अंदर आ जाओ, देख लो आपके अंदर 14 तबक का हो आया हाल तुझे जरूर, 14 लोक का ज्ञान हो जाएगा, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। परमात्मा ने आपके लिए अपनी बात आपके अंदर रखी है, आप अंदर जाके उसे पा सकते हो। ये जीता जागता हर मंदिर है, हर मंदिर यह शरीर है, ज्ञानो तन प्रगट होए, परमात्मा का जीता जागता मंदिर मानव शरीर है। इसीलिए महात्मा हमें अंदर जाने के लिए रास्ता बताते हैं, बाहर भटकने का नहीं। कहते भाई कहीं जाना नहीं है, ना बाल बच्चा छोड़ने की जरूरत है, न घर बार छोड़ने की जरूरत है, न जंगल पहाड़ों में भटकने की जरूरत है। कहते भाई दुनिया में रहो, कारोबार करो, लेकिन इतना है कि दुनिया का बन के नहीं। जब से तुम गुरु के पास जाते हो गुरु का बन जाओ, अपना प्रेम प्यार दुनिया से निकाल दो, सदगुरु के चरणों में जोड़ लो, गुरु का बन के दुनिया कारोबार करो। ये सोच लो जैसे एक दुकान में नौकर काम करता है, सारा काम करता है और सब कुछ साफ सफाई भी करता है, कपड़ा भी दिखाता है, सब रखता है, सबकी जवाबदारी भी रखता है, लेकिन अगर कोई सेठ का नुकसान भी हो गया उसको कोई गम नहीं, मैं नौकरी हूं, मुझे तो मेरे पगार से मतलब। अगर कोई लाखों करोड़ों का लाभ भी हो गया तो उसको कोई सुख खुश नहीं, क्योंकि उसको तो उतना ही पेमेंट मिलेगा तो कहते भाई इसी तरह से हम भी रहे हैं, ना कोई खुशी का असर हमारे दिल पे हो, ना कोई दुख का, गम का, सुख दुख बराबर हो जाता है। कब? जब नाम प्रकट हो जाता है। लेकिन महात्मा कहते भाई 2.5 घंटे की रोज बैठक बनाओ, 3 घंटा रोज बैठो, आप अपने अंदर आ जाओ, आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी, सारा दुख दूर हो जाएगा, सच्चाई आपको अपने अंदर मिल जाएगी। बाहर कुछ नहीं, बाहर सब भ्रम है जी। सेवा करे ना श्रद्धा लावे, उल्टे करावे उनसे मान, अपनी गति हालत नहीं बूझे, कैसे लगे ठिकाना। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई कुमति क्या करती है, वो हमें संतों के पास जाके भी कुछ अपने मान बढ़ाई की आशा रखती है कि संत हमें इज्जत देवें और हमें मान देवें, हमारी कदर करें। हम उनकी कदर करने के बजाय हम उनसे कदर चाहते हैं। एक बार चरण सिंह महाराज जी
अपने सत्संग में ब्यास में बड़े दुखी दिल से उन्होंने ये सत्संग दिया, क्योंकि जो बड़े बड़े कैप्टन, बड़े बड़े कर्नल, बड़े बड़े ओहदे वाले लोग रिटायर होके आते हैं ब्यास में रहने के लिए, तो उनको वहां की व्यवस्था का सेक्रेटरी और मेंबर और ऐसे ऐसे कारोबार के लिए उनको रख दिया जाता है। तो उनके अंदर दीनता नम्रता नहीं आती है, वहां भी अपना अधिकार चलाते। महाराज जी को बड़ा दुख हुआ, तो वो कहते हैं शायद ये मेरी गलती है, मैंने ही गलती किया कि वहां कुर्सी छोड़ के आए और यहां कुर्सी दे दिया। ये मेरी गलती है, मुझे महसूस हो रहा है। अगर मैंने उनसे सेवा कराया होता तो उनको पता लगता है एक सेवक की क्या हालत होती है। कहते वहां मान बढ़ाई में थे, बड़े ओहदे पे थे, और वहां से छोड़ के आए, यहां भी मान बढ़ाई मिल गया, बड़ा ओहदा कुर्सी मिल गई। दीनता नम्रता कहां से आवे? ये मेरी ही गलती है शायद। महाराज जी बहुत कुछ 1 घंटा तक बयान किया, बड़े उदास दिल से, क्योंकि अगर संगत के अंदर परिवर्तन नहीं आता है, दीनता नम्रता प्रकट नहीं होता है, संगत में आपस में प्रेम भाव की भावना नहीं आती है, तो भाई संतों के पास जाके हम कुछ फायदा नहीं उठा पाते। तो संतों को दुख होता है और उनको भी अपनी गलती का एहसास होता है। तो इसके ऊपर उन्होंने 1 घंटा तक लेक्चर दिया था। वो वकील थे, लायर थे। तो कहते भाई ऐसी हालत हो जाती है कि हम संतों के दरबार में भी जाकर के जहां दीनता नम्रता से उनके हुक्म का पालन करना चाहिए। देखो सालिग्राम जी स्वामी जी महाराज जी के सेवा में आए, जनरल पोस्ट मास्टर थे, पूरा यूपी के हेड पोस्ट मास्टर थे, सारा यूपी पोस्ट उनके हाथ में था। जनरल डिप्टी पोस्ट मास्टर थे वो, मैनेजर, सारा यूपी का पोस्ट उनके हाथ में था। लेकिन आप ब्राह्मण थे और स्वामी जी महाराज क्षत्रिय थे, लेकिन आप उनकी सेवा में आते थे, कितना दीनता नम्रता लेके। आप उस समय एमए और बहुत कुछ किया था, जब पुराने जमाने में डिग्री हासिल करना बड़ा कठिन काम था, इंग्लिश में एमए किया हुआ था। जनरल पोस्ट मास्टर मैनेजर थे वो, पूरा यूपी के हेड थे। लेकिन आप जब स्वामी जी महाराज जी की सेवा में आते थे, बड़ी दीनता नम्रता से उनका सारा कमरा साफ करते थे, उनका आसन लगाते थे, हुक्का में तंबाकू भर के देते थे, और सारा कुछ करके उनके लिए नदी से पानी उठा के लेके आते थे, क्योंकि उस समय उस गली में अच्छे पानी नहीं मिलते, खारा पानी मिलते थे। तो नदी से पानी सारा दिन ढोते रहते थे, जबकि वो गली 2-2 मटका सर पे रख के लेके आते थे, इतने बड़े पदवी पे रहने वाले जो ऑफिसर। तो उस जिस गली से वो आते थे, उस गली में उनके रिश्तेदार लोग रहते थे। अब पंडित तो ब्राह्मण एक क्षत्रिय की सेवा करे, कितना बड़ा गुनाह होता है। वो ताने मारते थे कि इसका दिमाग खराब हो गया, उसका जूठन खा के। ये क्षत्रिय की सेवा में जाता है, उसका जूठन खाता है, इसका दिमाग खराब हो गया। वो ताना मारते थे, और वो जितना गुस्सा करें, जितना ताना मारे, उतना ये आनंद में सेवा करते थे। इनको कोई फिक्र ही नहीं। बाद में लोग गुस्सा करके, निंदा करके, गाली दे दे के थक गए, बोले जाने तो बेहुदा है, पागल हो गया, छोड़ दो इसको, दरवाजा बंद कर लेते थे सब, इसका मुंह ही नहीं देखना बोल के। तो सालिग्राम जी ने सोचा कि मेरा आना जाना शायद इनको पता लगता है क्या नहीं, क्योंकि गाली दे तो उनको बड़ी खुशी होती थी। तो वो क्या करे, पैर में पायल पहन के जाने लग गए, घुघरू पहन के। अब घुघरू की आवाज बहुत दूर तक आती है, छम 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 करते जाते थे। तो जब वो लोग बोलते थे कोई और नाचने वाला आ गया, दरवाजा खोल के देखते थे, बोले सचमुच पागल हो गया है। माने गुरु का प्रेम और प्यार। आज वही स्वामी जी महाराज जी के मुख्य शिष्य थे सालिग्राम जी। एक बाबा जयमल सिंह महाराज और एक सालिग्राम महाराज जी।
ये स्वामी जी महाराज जी के मुख्य शिष्यों में ये दो थे। जयमल सिंह महाराज जी भजन अभ्यास में रहते थे, हमेशा महाराज जी का दर्शन किया कि भजन बैठ जाते थे, 3-3 4-4 दिन तक समाधि तोड़ते नहीं थे, बैठे रहते थे, मिलिट्री की ड्यूटी थी। तो स्वामी जी महाराज खुद जयमल सिंह महाराज जी के रूप में वहां ड्यूटी करते थे, जब तक ये उठ के वहां नहीं आ जावे तब तक वो ड्यूटी बराबर करते थे। तो भाई गुरु शिष्य का प्रेम और प्यार हो ऐसा। और ऐसे शालिग्राम महाराज भी दर्शन के बगैर सेवा, इनके अंदर सेवा का भावना था शालिग्राम के अंदर, और जयमल सिंह महाराज के अंदर ध्यान का मुख्य था, भजन का। तो ये सेवा में हमेशा रहते थे। सेवा कोई भजन से कम नहीं है, लेकिन सेवा उसी रूप में करे, गुरु के रूप में करे। खाना खाते रहे उसका सुमरन रहे, रास्ता चलते रहे सुमरन रहे, खाना बनाते रहे सुमरन रहे, इस तरह से सेवा करे। काम करते रहे सुमरन रहे, गुरु ही रहे, दूसरा कोई भी ख्याल अपने अंदर नहीं आवे। इस तरह से गुरु को अंदर रख के सेवा करे प्रेम और प्यार से, उसमें रुपए में रुपया फायदा होता है। भजन से कोई कम नहीं सेवा, क्योंकि उससे रोकड़ा सौदा सेवा, उससे तुरंत हमारे मन की सफाई होती, कर्म के मैल कट जाती। भाई मैल कटेंगे तो हमारे मन में परिवर्तन आएगा, हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। तो सेवा रोकड़ा सौदा है, लेकिन सेवा गुरु के ख्याल में करे, प्रेम और प्यार में करे, किसी की निंदा करते हुए नहीं, किसी के बारे में सोचते हुए नहीं। एक गुरु के अलावा हमारे चित्त में और कुछ नहीं हुए। तो कहते वो सेवा रुपए में रुपया फायदा। क्योंकि आज जो मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने अपनी जिंदगी में भजन सुमरन नहीं किया, मैं सच कहता हूं। भजन सुमरन में मैं जीरो। मैंने जो कुछ भी पाया मैं सेवा से पाया है। मैंने 8 साल जो बाबा सोमनाथ महाराज जी की सेवा किया, माने जो आश्रम में सेवा किया, प्रेम और प्यार से किया। रात दिन जो मैंने सेवा किया, बाबा जी की दया दृष्टि 1.5 साल के बाद, माने सेवा के बाद में बाबा जी की एक दया दृष्टि मुझे मिली। मेरा कहते हैं सारा मोह का बंधन खत्म हो गया। मेरे अंदर तो मोह था कि मेरा भी कोई घर मकान है, मेरा भी वही कुटुंब परिवार है, मेरा भी कोई गांव देश है, मुझे पैसा कमाना, ये सारे ख्यालात उड़ गए। 1.5 साल की सेवा में बाबा सोमनाथ महाराज जी की एक दया दृष्टि मिली, सारे उड़ गए। कहते भाई सेवा बड़ी ऊंची चीज है। और बाद में जो कुछ बचा था बाबा अजैब सिंह महाराज ने पूरा कर दिया। उन्होंने मुझे वो सेवा दिया, लेकिन वो सेवा कुछ अलग थी, वो शरीर की सेवा थी, ये सत्संग की सेवा दी बाबा अजैब सिंह महाराज ने। और उन्होंने ही वो दया किया। हालांकि मैं कोई काम का आदमी नहीं, मेरे ऐसा तो कोई नीच नहीं, मेरे ऐसा कोई ऐसा वैसा नहीं। कहते भाई एक गुरु की कृपा ने मेरे अंदर काया पलट कर दिया। माने कैसे हमें उसकी कृपा मिली? सेवा से। मैंने भजन सुमरन नहीं किया अभी तक, लेकिन सेवा तो कहते भाई सेवा कोई कम नहीं है, लेकिन गुरु के रूप में सेवा करे। तो हम नाइट ड्यूटी करते थे, रात को पहरा करते थे आश्रम में, सारा रात जागते थे। तो सुमरन करते हुए, गुरु का दिया हुआ नाम सुमरन करते हुए, 111 एकड़ का आश्रम था, 1 किलोमीटर का चक्कर लगाते थे रात भर सारा। 2 कुत्ते हमारे दोस्त थे, 2 कुत्ते, और वो सुमरन करते हुए घूमते थे। हम भजन बैठे तो कुत्ते लोग बैठे रहते थे, हमें तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारे से ज्यादा उसको कोई भी आएगा तो उसको जल्दी को पता लगता है ना कुत्ते लोग को। तो हम बेफिक्र ध्यान बैठ जाते थे। एक चक्कर लगा के आना, 1 घंटा भजन बैठ जाना सत्संग हाल के सामने बेंगलुरु में मैदान में, और कुत्ते हमारे पास ही बैठे रहते थे। जब कुत्ते भूखेंगे तो उठ जाएंगे बोल के आराम से भजन कर। और हम उठे तो हमारे आगे आगे कुत्ते चलते थे, हमें कोई फिक्र नहीं, सुमरन करते आराम से चक्कर लगा के आते थे। तो कहते भाई वो काम गुरु ही करवाया। सेवा बड़ी ऊंची चीज है, इसीलिए मैं तो सेवा को ज्यादा बल देता हूं, क्योंकि मुझे जो कुछ भी मिला वो सेवा से मिला है। तो सेवा कोई भजन से कम नहीं है, लेकिन सेवा उस रूप में करना चाहिए।
अगर किसी की निंदा करते हुए, किसी के बारे में कुछ सोचते हुए सेवा करे तो उसका फल जो मिलना नहीं मिल पाता है। तो सेवा तो रोकड़ा सौदा है, उससे तुरंत मन की सफाई होती है। भजन का फल तो देर से मिलता है क्योंकि आजकल संतों का कानून कुछ बदल गया है क्योंकि अपने सिक्के की कमाई संत अपने हाथों में रख रहे हैं। जो हम भजन सुमरन कर रहे हैं संत अपने हाथों में रख रहे हैं, इसीलिए हमें इसकी कुछ खबर नहीं हो पा रही कि भाई हम इतने दिन से जो थोड़ा बहुत भजन सुमरन कर रहे हैं कोई फायदा नहीं मिल रहा है। संत कहते हैं हमारे अंदर ये है, वो है, ज्योति है, शब्द है 33 करोड़ देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब इसके अंदर हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता है नहीं भाई, किया कराया कभी निष्फल नहीं जा रहा है। आपका सारा बैंक बैलेंस हो रहा है गुरु के पास में। क्योंकि पहले संत क्या करते थे, जो जैसा भजन सुमरन करता था उसको तुरंत उसका फल दे देते थे, मिल जाता था। तो ये लोगों ने क्या किया, उसको गंवाने लग गए। कभी लड़ाई झगड़ा हो जाती थी किसी से, उसको श्राप दे देते थे, उस बेचारे का नुकसान हो जाता था किसी को आशीर्वाद दे देते थे, बीमारी दूर हो जाती थी इससे कमाई खत्म करने लग गए। जो इस कमाई को हमें उस मालिक के पास पहुंचने के लिए करना था उसको दुनिया में बांटने लग गए तो संतों ने कुछ कानून बदल दिया तो कहते हैं अब वो अपने शिष्य की कमाई अपने पास रख रहे हैं और ये जब भजन सुमरन करके 10वें दरवाजे में आ जाता है, उसके लायक बन जाता है, तब उसको बते भाई तेरी गट्ठर है। नहीं तो मरने के समय लेके हाजिर हो जाते संत। मरने के समय यमदूत नहीं आने देते, संत खुद आ जाते हैं, भाई तेरी गट्ठर है उस समय तेरी हमें हमारी कमाई देते हैं। लेकिन हम जो भजन सुमरन करते हैं कभी निष्फल नहीं जाता है। हमें नहीं सोचना चाहिए कि सब बेकार चला जा रहा है। नहीं भाई, जैसे पाप का भी हमारे लेखे में जमा हो रहा है, पुण्य का भी हमारे लेखे में जमा हो रहा है। बुरा सोचते हैं वो भी जमा हो रहा है, भला सोचते हैं वो भी हो रहा है। भूल भरम से भी जो सुमरन करते हैं वो भी हमारे लेखे में जमा हो रहा है। ऐसी बात नहीं है, खाली नहीं जा रहा है, करना चाहिए, प्रेम प्यार से करना चाहिए। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं जी, लोभ मोह की सूखी नदियाँ तामे नित दिन रहे भरमाना, संत मता कहो कैसे बूझे अपनी मति के दे परमाना। तो वही स्वामी जी महाराज सारा देते हैं कि लोभ मोह की झूठी नदियां इसमें रहे जीव गलतान। कहते कि जो लोभ मोह की सूखी नदी है, इसमें कोई रस नहीं है, लेकिन मन धोखा देता है। हम हमेशा उसी तरफ में हमारा रुख कर देता है, उसी में हमारा व्यवहार होते रहता है। कभी लोभ प्रबल हो जाता है, कभी मोह प्रबल हो जाता है, कभी क्रोध प्रबल हो जाता है। इस तरह से हमारे इतने अमूल्य समय को यूं ही नष्ट कर देते हैं, फायदा कुछ नहीं होता है। कहते भाई लोभ मोह की सूखी नदियां, ये सूखी नदी है बगैर पानी का, इसमें कोई रस नहीं है, लेकिन जीव अज्ञान अवसात रात दिन उसी चिंतन में पड़ा है। तो महात्मा कहते हैं नीचे, संत मता कहो कैसे बूझे अपनी मत की दे परमान। हाँ, कहते संत मता कहो कैसे बूझे अपने मत की दे परमाण। कहते भाई संत मता इसको अर्थ कैसे होवे। महात्मा सच कहते हैं, जो रस है, आनंद है, अंदर है, नाम में है, लेकिन इनके समझ में नहीं आते, क्योंकि काम क्रोध और लोभ मोह ये प्रबल होकर के हमारे उम्र आयुष को, उम्र को माने कि इस श्वास को ये लूट रहे हैं, ये भंडार को लूट रहे हैं। और अंत समय हमें क्या करना पड़ता है, पश्चाताप। मरने के समय पश्चाताप करके शरीर छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि हमारा उम्र सारे इन 5 डाकुओं लूट लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। ये कोई ना कोई प्रबल होकर हमारा टाइम वृथा कर देता है।
हमें भजन सुमरन नाम का याद भी नहीं आने देते, इतने प्रबल हैं ये। उस कालकर्ता ने क्या किया है, इस आत्मा को इस शरीर के पिंजरे में डाल के ये 5 जो है पहरेदार रख दिया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये इसके इतने कीमती कहते हैं कि श्वास उम्र को ये लूटते हैं। कोई न कोई प्रबल होके देखो हमारा इतना अमूल्य समय बर्बाद चला जाता है, हम कभी भी नहीं सोचते। बाद में अंत समय परिणाम क्या होता है, पश्चाताप। तो महात्मा कहते हैं कि ये तो सूखी नदी है, इसमें रस नहीं है, लेकिन अज्ञान वसात जीव रात दिन इसी चिंतन में पड़ा है। और साधु संत महात्मा जो कहते हैं, सत्संग के रूप में जो जागृत करते हैं, इनको उसकी समझ नहीं आ पाती है, क्योंकि हमारा कर्म की रुकावट ही हमारे और महात्माओं के वाक्य के बीच में रुकावट बन के आ जाती है, समझने नहीं देती है। संत सच कहते हैं और कहते हैं जैसे उनको फायदा मिला इनको भी मिले। वो हमारे ऊपर तरस आकर के समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ये ताकतें वहां चलने नहीं देती हैं। किस किस तरह से भ्रम में डाल देती है, फिर अपने रंग में रंग लेती हैं और उस नाम की तरफ, गुरु के प्रेम प्यार की तरफ जाने नहीं देती है। जी, तिन से संत मौन होए बैठे, सो जीव करते अपनी हान। तो कहते हैं कि भाई इस तरह से जब हम अपने मन और बुद्धि के घात से संतों के वाक्य का अर्थ निकालना चाहते हैं, तो वो अर्थ समझ में, वो माने कि वो पूरा अर्थ नहीं होता है। मलिन बुद्धि से हम संतों के वाक्य के क्या अर्थ निकालेंगे। तो कहते हैं इसीलिए संत जो है, हम कुछ ना कुछ उसका अर्थ का निरर्थ लगाने लग जाते हैं, तो इसीलिए संत मौन हो जाते हैं और वो मौन धारण कर लेते हैं। नहीं चाहते, कोई समझा के फायदा ही नहीं, जीव के कोई समझता ही नहीं, तो इससे जीवों का नुकसान होता है, संतों का नहीं। कहते जीवों का ही नुकसान होता है। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई जो संत कहते हैं उसके ऊपर अमल करो, चलने की कोशिश करो, तो देखो आपको जरूर फायदा मिलेगा, आपके अंदर परिवर्तन आएगा, आपका आचार विचार व्यवहार चेंज होना चाहिए संत मत के अंदर जाके। अगर चेंज नहीं होता है तो हम उनके हुक्म माने कहने के मुताबिक चल नहीं रहे हैं। अगर चलेंगे हमारे अंदर जरूर परिवर्तन आएगा। नाम बड़ी ऊंची चीज है, सत्संग बड़ा ऊंचा चीज है। सत्संग सम तीर्थ नहीं कोई, जहां मनोमंजन हुई। सत्संग के समान तो बाहरी कोई तीर्थ भी नहीं। बाहरी तीर्थों में तो शरीर का स्नान होता है, लेकिन संतों के सत्संग में मन का स्नान होता है। हमारे मन के ऊपर जो कर्मों की मैल चढ़ी है वो मैल घटती है, हटती है। हमारे अंदर गुरु का प्रेम प्यार, परमात्मा की भक्ति जागृत होती है सत्संग में जाके, लेकिन वो तीर्थों में नहीं जागृत होती। कहते हैं वहां पे वो बाहर शरीर का मैल तो जरूर धो देता है, लेकिन अंदर जो मैल, जो भी कुछ हम कर्म करते आए हैं, कर्मों की मैल मन के ऊपर चढ़ी हुई है, वो अंदर में चढ़ी हुई है। उसको साफ करने की ताकत उन तीर्थों के पानी में नहीं, वो संतों के वाक्यों में होता है। कहते भाई सत्संग में जाके कैसे कैसे लोग में परिवर्तन आ गया। देखो मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, क्योंकि बड़ा अच्छा उदाहरण है। हमारे यहां जहां हम रहते हैं बेंगलुरु के पास में एक कैवर बोल के चिंतामणि कैवर है, वहां पे एक तेलुगु महात्मा हो गए, नारायण ताता गारवंत, तेलुगु वाले। तो वो क्या करते थे, चूड़ी बेचते थे। बहुत गरीबी हालत थे, 5-6 बच्चे लोग थे, पालन नहीं हो पा रहा था। और इनका भक्ति का हृदय, भक्त का हृदय था। जब गरीब लड़कियों को मिल जाते थे, पैसा नहीं रहता था, उनको फुकट में ही जो बांगड़ी दे देते थे, चूड़ी पहना देते थे, और फिर कर्जा लेके चूड़ी लाके फिर व्यापार को जाते थे, हमेशा नष्ट। तो औरत हमेशा झगड़ा करती थी, घर में क्लेश रहता था। तो एक दिन आप चूड़ी बेच के आ रहे थे, एक पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठा हुआ नजर आया, साधु।
तो आपने जाके उनको दंडवत नमस्कार किया। तो महात्मा और उनमें कुछ विचार चला, तो उनके वाक्य से प्रभावित होकर के नारायण ताता ये पूछते हैं कि हमें उपदेश दोगे? उस महात्मा ने कहा जरूर, और उसी पेड़ के नीचे उपदेश दे दिया। तो ये कहते हैं कि महाराज आपने मंत्र तो दे दिया, आपका मंत्र हमारे अंदर प्रकट हुआ, मुझे कैसे पता चलेगा? तो उसने एक सफेद पत्थर उठा के दिया, छोटा सा, और बोला ये मुंह में लेके तू जप कर, जब तुम्हारा मुंह मीठा हो जाएगा ये पत्थर मिश्री बन जाएगा, तो सोचना मेरा मंत्र प्रकट होगी। तो देखो घर पे नहीं गए, बोला अभी परीक्षा लेंगे। और तुरंत उन्होंने अपना बांगड़ी और वो थैली जिसमें थोड़ा अनाज बिनाज मिला हुआ था, बेचे हुए थे, धान चावल और आटा, वो सब एक पेड़ के नीचे रख दिया। घर पे गए तो महाभारत वो एक पेड़ के नीचे रख दिया और गए। 4 किलोमीटर दूर निकल गए और एक पहाड़ी पे जाके छोटा सा उसमें गुफा है, तो उस गुफा में जा, और सांप का बह भी है, और जहां पे कोई भी नहीं आ सके ऐसे जगह पे जाके बैठ गए। लेकिन कहते ना अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुलों का यूं कहे सबको दाता राम। भाई सबको देने वाला वो मालिक है, कोई किसी को नहीं देता है, सब अपना अपना प्रारब्ध लेके आता है, सब अपना अपना खाता है। इंसान एक थोथा अहंकार करता है, मैं नहीं भाई, सब अपना अपना प्रारब्ध लेके आता है, अपना अपना खाता है, कोई किसी को नहीं खिलाता। तो कहते भाई देखो जंगल में जाके बैठे ऐसे जगह पे जहां किसी का संचार नहीं, जंगली जानवर रहते थे, लेकिन वो मालिक उसकी कुछ लीला अजीब है। कहते सबको खाना देता है तो अपने भक्त को उपवास रखेगा। ये बैठ के सुमरन में लग गए। तो जानवर चराने के लिए, गाय चराने के लिए कुछ लोग आते थे गांव वाले, तो वो बच्चे ने देख लिया, अरे यहां पे कोई साधु रहता है। क्योंकि परमात्मा खुद मदद नहीं करता है, किसी जरिए कराता है। कि परमात्मा सबके अंदर है, वो अंदर से प्रेरणा प्रकट करके किसी भी रूप में परमात्मा मदद देता है। तो वो बच्चा रोजाना 1 लोटा दूध लाके गाय का उधर रख के जावे गुफा के सामने, उसके ऊपर पत्थर ढक के चला जावे, और ये जब ध्यान से उठे तो दूध पी के लोटा बाहर रख दें और फिर जाके भजन बैठ जाए। तो इस तरह से उन्होंने 3 साल किया। उनकी रूह चढ़ाई कर गई, उनकी तीसरी आंख खुल गई, जो मुंह में पत्थर रख के बैठे हुए थे वो मिश्री बन गई, मुंह मीठा हो गया, बड़ा आनंद आया, अरे पत्थर मीठा हो गया। तो बाहर निकल के जो भी कोई पत्थर मिले मुंह में रख दे, सब मिश्री बनते जाता था। जो भी ये पत्थर हाथ से उठा के मुंह में रखे सब मिश्री बनते जाता था। तो बच्चे लोगों ने देखा, 2-4 बच्चे जो नीचे गाय चला रहे थे, ये तो बीच पहाड़ में थे, कि दादा आज क्या मुंह में पत्थर ले रहा है सब। वो भी भाग के आ गए, तो उनको भी ये पत्थर उठा के देवे। ऐसा जो भी पत्थर उठा के देवे सब मिश्री बनते जाते। भाई किस चीज की महिमा? नाम की महिमा। तो कहते भाई कमाई साधन, अंदर जाके जब उनकी तीसरी आंख खुल गई महात्मा बन गए। देखो, तो उनको सब कुछ, उन्होंने कालक ज्ञान लिखा है, जैसे ब्रह्मैया ने कालक ज्ञान लिखा है वैसे नारायण ताता भी कालक ज्ञान लिखे हैं। बड़े अच्छी बात जो पहले होने वाला है उन्होंने उस समय में भी लिख के रखा है। सच है। तो कहते भाई तुम्हें भी उस जगह पे आ जाओ, तुम्हें भी सब कुछ जानकारी हासिल हो जाएगी। तो महात्मा कहते भाई सब कुछ तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए तुम्हारे अंदर रखी है, तुम अंदर आके उसको पा सकते हो। बाहर कच नहीं, बाहर तो सब भ्रम भुलाई, भूल भ्रम है। तो वही आप इशारा देते हैं जी। कुमति अधीन होए सब प्राणी, क्या क्या उनका करो बखान। जिन पर में हरे
पड़े आसरना वहाँ पावे सत्य गुरु पहचान। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, भाई हमारा जो है मन जो है कुमति के अधीन में हो गया। संत सच कहते हैं, प्रतीत विश्वास नहीं आता है, कुमति विश्वास नहीं करने देती है, फिर दूसरी तरफ बुरे भावना की तरफ लेके चली जाती, दुनिया की तरफ लेके चली जाती। अगर संतों के वाक्य के ऊपर भरोसा आ जाए तो काम बन जाए। तो कहते भाई वो जो कहते हैं वो सच कहते हैं, अमल करके तो देखें, अमल करेंगे जरूर फायदा मिलेगा, क्योंकि जिन लोगों ने अमल किया है उन्होंने उसको पाया है। लेकिन हम सोच लेते हैं नहीं, वो महापुरुष थे, वो महात्मा थे, वो संस्कारी आत्मा थे, वो इसके लिए पैदा हुए थे, हम पापी हैं, हम अज्ञानी जड़ जीव हैं, ये हमारे बस की बात नहीं। यही कुमति है। ये कुमति का काम है। अरे भाई, जिसको मानव शरीर मिला है सब उसके अधिकारी हैं, सबको अधिकार परमात्मा ने दिया है अपने आप से मिलने का। ये तो मुक्ति का दरवाजा है, ऐसा बात नहीं। ना कोई पापी ना कोई पुण्यवान। भक्ति में पाप पुण्य का कोई लेखा ही नहीं है, वहां तो एक प्रेम और भक्ति। कहते कितने, जैसे आग की छोटी सी तिली होती है माचिस की, घास का कितना लंबा भी ढेर होवे लगा दो 10-15 मिनट में जला के खाक कर देता है। और नाम में इतनी बड़ी ताकत है। अगर नाम किंचित मात्र भी हमारे अंदर प्रकट हो जाए तो करोड़ों जन्मों के पाप दग्ध हो जाते हैं। तो इसलिए पाप पुण्य का लेखा नहीं, कमजोरी मन की है। मन धोखा देता है, इस कर्म से दूर करता है। और जिस कर्म से जीव दुखी है, नरक भोग रहा है, 84 जेल खाने में दुख भोग रहा है, उसकी प्रेरणा देती है। ये कुमति के अधीन में जीव लाचार हो गया है। तो इसीलिए आप कहते हैं स्वामी जी महाराज, जिन पर मेहर पड़े आसरना वो पावे सतगुरु पहचान। हाँ, जिस पे संतों की मेहर दया हो जाए और वो संतों के शरण में चला आए तो जरूर संतों की मेहर से जाता है। शरण का मतलब तन मन धन सब कुछ गुरु को देके गुरु का बन जाना, तो तुरंत मेहर दया मिल जाती है। सब कुछ गुरु को देके गुरु का बन जाना। अगर शरण में आ गए तो उसको मरण ही नहीं, काम बन गया। लेकिन बड़ा कठिन है। हम थोड़ा बहुत भी कुछ देते हैं, ये करते हैं,